हालांकि हमारे चैनल का नाम राजसमंद एक्सप्रेस है, मगर आज का जो एपिसोड है ना वो इंटरनेशनल एपिसोड है, क्योंकि आम आदमी की बात है ना। और आम आदमी चाहे एमडी का हो, चाहे अजमेर का, चाहे अमृतसर का हो, चाहे अमेरिका का, आम आदमी की समस्याएं बड़ी एक जैसी होती है, समान होती है। अब आप कहेंगे विषय क्या होते हैं आम आदमी के, और जैसा कि आपने हेडिंग से देखा होगा कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनके समाधान मंत्रालय में मिल जाएंगे। तो जनाब, आम आदमी के जो विषय होते हैं ना पूरी दुनिया में, उसमें पहला आता है शिक्षा, एजुकेशन। किसको पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कहाँ एडमिशन ले, वो अपने लिए भी हो सकता है, परिजनों के लिए भी हो सकता है। दूसरा होता है नौकरी, जॉब, जहाँ से अपने को अच्छी सैलरी मिल सके, अपने आर्थिक प्रबंध हो सके। तीसरी समस्या, और तीसरी समस्या को मैं मात्र समस्या नहीं कहता हूँ, उसको मैं महासमस्या कहता हूँ। वो महासमस्या इसलिए कहता हूँ कि बाकी सारी समस्याओं की जनक है, और वो है शादी की चिंता। तो ये जो बेसिक मैंने 3 समस्या एक आम आदमी की बताई है आपको, पढ़ाई, कहाँ एडमिशन लिया जाए, नौकरी, कैसे पैसा कमाया जाए, और छोकरी की शादी कब हो। और ये तो 3 काम हो जाते हैं ना आदमी के, तो मोटा मोटी इसको सफल मान लिया जाता है, जीवन को आसानी से हो जाए अच्छे खासे। मगर उसके बाद भी जो कुछ एक तकलीफें आती है ना, उसमें एक तकलीफ होती है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। और स्वास्थ्य में 3 भाग होते हैं। कुछ समस्याएं जो सार्वजनिक होती है, इसको कोरोना हो गया, इसको खांसी हो गई, इसको जुकाम हो गया, सार्वजनिक समस्या हो गई। कुछ समस्याएं गुप्त होती है, उसके तो पोस्टर आपको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखो तुझे कहाँ कहाँ मिल ही जाते हैं। और तीसरी एक समस्या अलग प्रकार से जनित होती है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। और इन तमाम चीज़ों के अलावा आदमी अपने जीवन में कुछ नहीं चाहता है, अगर इन सभी चीज़ों पर उसने कंट्रोल कर लिया ना, कि उसको नौकरी लग गई, एजुकेशन हो गई, शादी हो गई, और समस्या ये जो स्वास्थ्य संबंधी वो समाप्त हो गई ना, तो उसके बाद उसको फिर या तो जीवन में आनंद चाहिए या ज्ञान चाहिए। बस ये एक पैकेज मिल जाए ना भैया, आम आदमी सफल है। और ये तमाम जो निर्देशन इसके लिए चाहिए, जो मार्गदर्शन इसके लिए चाहिए ना, वो कहीं एक जगह से मिलता ही नहीं है। आप एक आदमी के पास जाओगे, उसके पास एक ज्ञान है, दूसरे के पास जाओगे, उसके पास दूसरा ज्ञान है। तमाम ज्ञान एक जगह नहीं है, मगर हमने इस नए नवेले खोजी पत्रकार ने आपके लिए तमाम ज्ञान एक छत के नीचे उपलब्ध करवाए हैं। और अब आपको जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ आपको ये तमाम ज्ञान मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे वो बारीकी से बताऊँगा। और कार्यक्रम को अंत में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत से एक नए आरंभ की शुरुआत करना चाहते हैं हम, एक नया आरंभ चाहते हैं वहाँ से। तो मार्गदर्शन जो जैसा मैंने कहा ना, तो चलते हैं पहले मार्गदर्शन लेते हैं हमारे इन पब्लिक टॉयलेट से। और यकीनन बाहर तो मार्गदर्शन के शायद हो सकता है चार्जेस लगे, यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ये तमाम मार्गदर्शन बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो चलिए इस आम आदमी की एक खास यात्रा पर, जहाँ आपको शौचालय में तमाम मार्गदर्शन निःशुल्क मिलेंगे, और उसके बाद क्या क्या मार्गदर्शन मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कि भैया कैसे ये आम आदमी के लिए सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से होने वाली है। तो निःशुल्क मार्गदर्शन शिविर ये कहीं नहीं मिलेंगे, और ये हमारे जो हिंदुस्तान के टॉयलेट है उसमें लगा हुआ है निःशुल्क मार्गदर्शन शिविर। और ये मार्गदर्शन क्या क्या करता है, सबसे पहले मैंने बताया था शिक्षा। तो ये पहला समाधान पढ़ाई, पर्ल ग्रुप का लग रहा है भैया ये विज्ञापन। इसमें इन्होंने बताया कि आप ANM, GNM, DA फार्मा, B फार्मा ये सब कर सकते हैं। ये पुरुष शौचालय याद रखेगा, क्योंकि ये समाधान सारे आपको भारतीय टॉयलेट में मिलेंगे, पब्लिक टॉयलेट में मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए, आप वही कोर्स नहीं है, B.Ed भी है, BPEd भी है, BSc B.Ed भी है, और BA B.Ed भी है। अब आप कहेंगे भैया BA B.Ed तो आ गई, तो ये टॉयलेट तो आधे अधूरे सॉल्यूशन दे रहे हैं, BA कहाँ से करेंगे। ये एक पोस्टर जो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये आपको BA भी करवा रहा है, BSc भी करा रहा है, LLB भी करवा रहा है। जो हमारा मीरा कॉलेज है उसका ये पोस्टर है। तो मैंने कहा ना आपको, ये टॉयलेट कभी आपको बीच मझदार में नहीं छोड़ेंगे, सारे समाधान देंगे। तो ये पहला हो गया एजुकेशन वाला। अब चलते हैं नौकरी की तरफ। शिक्षा के बाद जो मैंने बड़ी समस्या बताई थी वो थी नौकरी। मैं कैमरामैन से चाहूँगा यहाँ फोकस करें। पार्ट टाइम, फुल टाइम वर्क जॉब, आप आराम से यहाँ आके अपनी नौकरी कर सकते हैं। साथ ही नीचे जो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक हर्बल कंपनियों में लड़के लड़कियों की ज़रूरत है। तो नौकरी के भरपूर अवसर है। और ये देखिए, आप जो ऊपर वाला जो पोस्टर लगा हुआ उस पर आपको दिखाई देगा कि 10 से 15 हज़ार रुपये आप महीने के कमा सकते हैं। तो ये भारतीय जो टॉयलेट है उन्होंने आपकी शिक्षा और नौकरी, ये 2 समस्याओं का समाधान तो कर दिया है। तीसरी होती है शादी, उसका भी देखते हैं। तीसरी है शादी। ये एक पोस्टर लगा हुआ है शादी के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की शादी इस शौचालय के पोस्टर करवा रहे हैं। और हालांकि ये दिनांक तो निकल चुकी है शादी के
समय और तारीखें बदल चुकी है, मगर ये शौचालय आपको बता रहा है कि आपके जीवन की जो प्रमुख प्रमुख समस्या है ना, उनका समाधान यहाँ मिलेगा। तो अमूमन जो 3 चीज़ें लोगों को चाहिए, शिक्षा, नौकरी और शादी, ये तीनों काम तो इस शौचालय में हम आपको बता चुके हैं कि इजी गोइंग हो रहे हैं। और उसके बाद जीवन में तकलीफ आती है स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई 3 तकलीफें आती है। तीनों तकलीफ़ों पर हम बात करेंगे। उसमें पहली तकलीफ़ तो जो ये स्क्रीन पर एक पोस्टर दिख रहा है, पथरी, ये आप इससे समझ सकते हैं कि जो आम तकलीफ़ें हैं लोगों की, आम बीमारियाँ, कोरोना से लेकर कैंसर तक की, वो तमाम उसके इलाज के लिए भी पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए आप, पथरी का ये बताया गया है कि इसमें इलाज हो जाएगा। और ये तो बड़ी ही सार्वजनिक समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं गुप्त होती है, और उन गुप्त समस्याओं के समाधान के तमाम पोस्टर्स बड़े चौड़े धाड़े इन शौचालय में मिल जाते हैं। उनमें से ही एक वैज्ञानिक, मैं इनको वैज्ञानिक कहता हूँ क्योंकि जो चीज़ों को बड़ी भारी तरीके से बदल देते हैं वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। उनके पोस्टर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। और ये सर्वाधिक चलने वाले पोस्टर है, कैमरामैन से हमने सामने दिखाया वो हाशमी दवाखाना, इनका भी प्रचार हो गया है। और जो तीसरी तकलीफ़ मैंने बताई ना, तीसरी तकलीफ़ होती है इससे उत्पन्न। ये बोतल बता रही है कि भैया यहाँ आनंद का जुगाड़ है, मगर इस आनंद के समाधान का भी जुगाड़ है। कैमरामैन से कहूँगा आए मेरे साथ साथ। और इतना बहुगुणी, कितना सर्वगुण संपन्न ये शौचालय है। यहाँ देखिए आप, अगर वहाँ आपको अंदर पवा मिला है ना, जो ये बताता है कि भैया लोग यहाँ आके दारू पीते हैं, तो बाहर ये पोस्टर उनको ये भी कहता है कि दारू मत पीजिए, नशा बुरी चीज़ है और आप नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, तो रोगियों को घर से लाने की सुविधा के साथ साथ परिवार इस नंबर पर, इस नशा मुक्ति केंद्र से तुरंत संपर्क करें। और अब चलते हैं, क्योंकि मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी आपको। शिक्षा बता दी, स्वास्थ्य बता दिया, शादी बता दी, नौकरी बता दी, आनंद का माध्यम वो पौवा बता दिया, उस आनंद से मुक्त होने का माध्यम ये पोस्टर बता दिया। मगर जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है ना, तो थोड़े ज्ञान की भी एक इच्छा होती है कि कुछ ज्ञान भी मिल जाए। तो ऐसा ना समझिए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के टॉयलेट्स है ना, इनमें सिर्फ काम की बातें होती है, इनमें ध्यान और ज्ञान की बात भी होती है। चलिए एक ज्ञान की बात भी आपको बताते हैं। तो देखा आपने, आपको शिक्षा, नौकरी, शादी और उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी तमाम जो समस्याएं थी, जिसमें कि आपके सार्वजनिक रोग भी आ गए, गुप्त रोग भी आ गए, और अगर किसी को नशा हो जाता ना, तो उस नशा मुक्ति भी आ गई। और बीच बीच में उस पवे के नाम पे एक आनंद का भी जिक्र हो गया। और हालांकि आनंद उस पवे से इधर अगर हमें याद हो, अभी इन दिनों थिएटर्स बंद हैं तो थोड़ी सी आनंद में कमी है। बाकी हम सभी को याद होगा कि फिल्मों के पोस्टर भी इन्हीं टॉयलेट्स पर लगते थे, जहाँ से हमारे मनोरंजन को हमें पता चलता था कि कौन सी पिक्चर लग रही है। एक चीज़ मैंने और जिक्र किया था, वो था ज्ञान। तो आप कहेंगे भाई साहब सब बता दिया आपने, ज्ञान नहीं बताया। चलिए ज्ञान भी खोज ही लेते हैं, आइए। ये वीडियो क्यों बन रहा है, और ये आप सामने देख पा रहे हैं कि मेरे माँ के पहले अक्षर से संसार पैदा होता है, मांगी लाल। और उसने मांगी लाल के माँ को अलग करके बताया है कि भैया माँ से ये संसार पैदा होता है। तो ये परम ज्ञान देने के लिए इनको ये सार्वजनिक टॉयलेट मिले, और इस परम ज्ञान के ऊपर गुटका थुका हुआ भी दिखाई दे रहा है, मतलब किसी ने बड़ी गौर से इसको पढ़ा भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने देखी, ये पोस्टर के माध्यम से हमारे इन सार्वजनिक टॉयलेट में प्रचार करने की जो एक पद्धति बना रखी है लोगों ने, उस पद्धति को पकड़ने की एक कोशिश इस एक्सप्रेस ने की है। मगर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पोस्टर बताकर छोड़ देंगे। हमने इनमें से कुछ लोगों से बात की है। सुनिए ये लोग कहते क्या हैं कि ये पोस्टर क्यों लगा रहे हैं, सुनिए क्या बात होती है। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाशमी दवाखाना। हाँ सुन लो। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने गुप्त तरीके से इतने गुप्त लोगों के गुप्त रोगों का इलाज किया है। ओके। पर सर इतना पूछना था कि गुप्त रोगों से आपकी इतनी दुश्मनी है, तो हमारी शहर की दीवारों से इतनी मोहब्बत कैसे है आपको? क्यों, क्या हुआ? सारे सार्वजनिक शौचालय में आपके पोस्टर भरे पड़े हैं। ये लगाने के कहाँ लिए पर? आपने राजसमंद जिले पे, सभी जगह है पर मैं राजसमंद से बोल रहा हूँ। तो ये दीवारों पर लगाने से पहले आपने किसी से पूछा था ये भी मामला गुप्त ही है? नहीं गुप्त नहीं है, और
अगर गलत जगह लगा दिए तो नहीं लगवाएंगे, मना कहीं कर पर देंगे भी मैं तो कह जनाब। रहा हूँ, आपने टॉयलेट में लगाया वो नगर परिषद का टॉयलेट है, आपने उसमें पूछा क्या? आपने गांव में लगाया, ग्राम पंचायत से पूछा क्या? आपने किसी घर के बाहर लगाया, किसी घर वाले से पूछा क्या? क्या नहीं ये घर सारी के बाहर, पूछताछ, ये सारी पूछताछ भी गुप्त है क्या? नहीं 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 गुप्त नहीं है, लेकिन जो अगर घर के बाहर भी लगाए, घर के बाहर नहीं लगाते इस तरह घर से। के बाहर नहीं लगाते आप, निजी 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 आदमी के घर के बाहर नहीं और लगाते हैं, मगर हम्म, नगर परिषद का जो लेकिन एक नगर सुन, परिषद की बात अगर मैं लगाए आपको हैं। उसका फोटो भेजता हूँ, जो कि नगर परिषद का हमारा शौचालय पहला कैसे दिखता था जब नया बना था, और अब उसमें आपने अपनी इन दीवारों पर, मतलब इन दीवारों से ऐसा भी क्या प्यार है कि हर जगह प्रचार ही प्रचार है? नहीं, अगर जनाब अगर गलत जगह लगा दिया आप तो लीजिए जनाब ना, परमिशन आग। लीजिए ना, नगर परिषद से परमिशन लीजिए, उससे पैसे आप जो भी, अगर उनका कोई शुल्क बनता है तो शुल्क करिए, और फिर वो अनुमति देते हैं और जो स्थान बताते हैं वहां लगाइए आप। ये आपने मतलब ऐसी चलो स्थिति ठीक कर है, दी तो कि ऐसे सिंगल टॉयलेट ऐसे ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये चीज नहीं है। चलो ठीक है जी, आगे से नहीं लगाएंगे और परमिशन लेके लगाएंगे। ये आप ठीक है पहले ना। हटवाओ, ये मैं राजसमंद एक्सप्रेस न्यूज से बोल रहा हूँ, राजसमंद से, हालांकि हमारा शनिवार वाले एपिसोड में ये आएगा, पर मैं हम्म। आपको कह रहा हूँ इसको आप हटवाओ। हेलो हाँ, कौन? मैडम, ये वो एक पार्ट टाइम जॉब वाला देखा था मैंने। अच्छा सर, वो तो अभी बंद हो चुका है ना। मैडम बंद अभी? कुछ कुछ गुंजाइश नहीं है क्या? नहीं सर, अभी कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, वो नहीं, एक्चुअली क्या, मैंने वो पोस्टर देखे थे आपके लगे हुए थे, कहाँ पे देखे सर? ये राजसमंद में। अच्छा सर, बंद हो गए हो तो अब। बंद हो गया तो मैडम ये पोस्टर क्यों नहीं हटा रहे हो फिर आप? ये शहर गंदा हो रहा है, आपके इन तमाम पोस्टर दुनिया भर के लगे हुए हैं। कोचिंग सेंटर, ये आपका ये एजुकेशन, ये सिस्टम तो बंद हो गया, पर ये हमारी गंदगी तो अभी तक चल रही है मैडम। हट जाएंगे सर, वो भी है ना। कब हटेंगे मैडम? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर पर्ल ग्रुप से, वो मेडिकल एजुकेशन से बोल रहे हैं जी जी जी। सर? सर एक्चुअली मैं राजसमंद से बोल रहा था, मेरे छोटे भाई के लिए डी फार्मा का था, तो पहले तो धन्यवाद, वो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करना है, पर आपका ये देखा जी जी मैंने जी पोस्टर, तो मेरे को थोड़ा खुशी हुई, यहाँ से नंबर लिए जी सर मैंने आपके। जी। तो डी फार्मा सर करवाना था। डी फार्मा सर उदयपुर के अंदर अपने ओसवाल की सीटें अभी अवेलेबल हैं, जी। ओसवाल कॉलेज की। अच्छा सर, तो रेगुलर आएंगे ना कॉलेज तो। हाँ रेगुलर आ तो जाएंगे सर, उसमें दिक्कत ये आ रही थी हम्म। कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है हम कि क्या कोर्स करवाए। तो महीना अच्छा। भर सर वो बिना पूछे अगर वो आप फ्री आ जावे और उसके बाद अपन एजुकेशन स्टार्ट करें अगर, या एडमिशन स्टार्ट करें, तो हो जाएगा सर? नहीं, उन्होंने किया क्या हुआ 12th में? स्ट्रीम क्या है उनकी? बीएससी की है सर, अभी तो ये साइंस है। साइंस बायो है ना। जी। परसेंटेज? परसेंटेज मेरे हिसाब से कुछ 80-85 है सर। अच्छा। जी। बीएससी कहाँ से किया है उन्होंने? राजसमंद से ही है सर। राजसमंद से किया है ना। जी। तो आगे फिर आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में? अपन यहाँ भेजना चाह रहा हूँ, पर मैं ये कोर्स का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ये हो रहा महीने भर फ्री आ सकता है क्या सर बिना पूछे? कॉलेज के अंदर सर हम लोग कंसल्टेंट है सर, पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर कैसा चीज़ बैठेगी ये? किसी को पूछेंगे नहीं और एक बार महीने भर आ जाओ सर? मैं कॉल करता हूँ आपको, मैं बात करके। नहीं होगा कि नहीं होगा सर, मेरे को थोड़ा सा आप आइडिया दे नहीं, दें। पॉसिबल तो कम है, लेकिन पता कर सकते हैं इस बारे में। पर सर अगर बिना पूछे वहाँ बैठना पॉसिबल नहीं है, हम्म। तो सर ये कॉलेज वालों ने बिना पूछे यहाँ सारी दीवारों पे ये पोस्टर लगा रखे, ये क्यों लगा है सर? कहाँ पे? राजसमंद में राजसमंद के अंदर? सारे टॉयलेट और सारी दीवारों पे ये आपके एकेडमी के इन्होंने बिना पूछे पोस्टर लगा रखे हैं। अच्छा। ये भी तो गलत है सर। अच्छा, वो तो दीवारें, लोकली वहाँ पे टेंडर दिए थे तो नाम तो मैं आपका ही है ना वैसे। सर, नाम तो हाँ, आपका ही है सर। सही है सर। तो ये बिना पूछे आप स्टूडेंट को अंदर नहीं आने दे रहे हो, पर आप पोस्टर सब जगह लगा रहे हो। दीवारें जो हमारा एक अच्छा शानदार टॉयलेट नया बना है नगर परिषद ने, उसको ये आपकी एकेडमी ने पूरा पोत दिया सर। वहाँ पे सर मैं नहीं देखता हूँ, मैं उदयपुर हूँ सर। वो जो वहाँ भी जो आप ऑफिस ये देखते हैं। पर्ल ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन है सर, ये आपके नंबर दे रखे ना, हाँ आपके उसी से तो नंबर, मैंने उसी पे से कॉल कर रहा हूँ। जी। तो सर ये दीवारें हमारी कहाँ शहर पर की, है? लोकेशन बताओगे मेरे को आप? सर पूरे शहर में लगे हुए हैं, किसी भी पब्लिक टॉयलेट पे आप जाकर रुकेंगे ना, अच्छा तो आदमी टॉयलेट करते टाइम आपके इस एजुकेशन का लाभ ले पा रहा है अभी इन दिनों। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा हमको ऑकवर्ड लग रहा है सर कि हमारे शहर को गंदा करने का काम किया जा रहा है। बात करता हूँ सर आपसे वहाँ पर। तो देखा आपने, ये तमाम लोगों में से हर आदमी अपनी गलती स्वीकार कर रहा था, क्योंकि इनको पता है कि ये गलत है, और ये इनको पहले से पता होता है, फिर भी होता ही है। और ये होता इसलिए है क्योंकि हम फ़ोन नहीं करते हैं, हम घंटी नहीं बजाते ना उनकी। और ये जब घंटी नहीं बजती है ना भैया, तो ये टॉयलेट बोलते हैं, ये गिरे हुए टॉयलेट बोलते हैं कि भैया मैं तो निर्जीव हूँ, गिर गया, पर मुझसे था गिरावट तो उसे मानिए ना जो लोग
स्वच्छता के इन तमाम आंदोलनों के बावजूद बिना किसी से पूछे ये पोस्टर यहाँ वहाँ चस्पा कर देते हैं। और यकीन मानिए ये किसी नगर परिषद की, किसी गांव की पंचायत की, किसी प्रशासन की या किसी नेता की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे शहर को, हमारे गली को, हमारे घर को, हमारे देश को साफ़ रखना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी और करना कुछ नहीं है। राजसमंद एक्सप्रेस चाहता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद, इसमें जो वार्तालाप हुए उसको सुनने के बाद, अगर आपको कहीं पर भी कोई ऐसा पोस्टर दिखाई देता है ना, उसका फ़ोटो हमें भेजिए, उस पर फ़ोन करिए, वो कॉल रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। हम आपकी उन बातों को, आपकी इस कोशिश को राजसमंद एक्सप्रेस में स्थान देंगे। और अगर आपकी और हमारी पहल से कहीं एक पोस्टर लगने से बच गया या कहीं एक लगा हुआ पोस्टर हट गया तो यही हमारी जीत होगी, यही इस एपिसोड की जीत होगी। और साथ ही मैं प्रशासन और तमाम जिम्मेदारों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर थोड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये टॉयलेट इस तरह से गिरे ना रहे, ये उठकर तनकर खड़े रहें और हमें कह सके भैया देखो मेरे शहर के लोग जुटे और मैं कितना साफ़ सुथरे तरीके से सीना तान के खड़ा हूँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।